नमस्कार, आप देख रहे हैं संजीव चौहान के साथ अमर मंथन खबर और 7/11 न्यूज। ये तस्वीर हम आपको गांव कोयर की दिखा रहे हैं, जहां पर ब्राह्मण समाज के लोगों ने आज़ाद प्रत्याशी दयाल सिंह सरोही को अपना समर्थन दे दिया है और दयाल सिंह सरोही जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। दयाल सिंह सरोही, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम दयाल सिंह सरोही के बारे में बता देना चाहेंगे कि दयाल सिंह सरोही बड़े ही सरल स्वभाव के और समाज सेवी व्यक्ति हैं, जो कि 36 बिरादरी को साथ लेकर अपने चुनावी प्रचार के दौरे को मजबूत कर रहे हैं। जहां पर भी दयाल सिंह सरोही जा रहे हैं, उनका बहुत जोश खरोश के साथ स्वागत किया जा रहा है, इस्तकबाल किया जा रहा है। और दयाल सिंह सरोही के बारे में बताना चाहें, दयाल सिंह सरोही जो अनचाहे जो खर्चे हैं उनको नहीं करते। उन्हें कहा कि मैं उन पैसे को, जो पैसा जनता का पैसा है, मैं उस पैसे को जनता के सुख दुख के लिए, जनता की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उन पर लगाना चाहता हूं। उन्हें कहा कि मेरा चुनाव चिन्ह ही किसान और गन्ना है। मैं किसान के हित की बात करूंगा, मैं मजदूर के हित की बात करूंगा, मैं महिलाओं की सुरक्षा की बात करूंगा। मैं अपने वार्ड, अपने हल्के में इस प्रकार की सुविधाएं लेके आऊँगा, इस प्रकार के फैक्ट्रीज लेके आऊँगा, जिससे कि जो युवा है, बेरोजगार युवा है, उसको रोजगार मिल सके। और उन्हें कहा कि जब तक चुनाव नहीं हो जाते तब तक मैं धरती पर बैठकर जनता से वोट की अपील करूंगा। हमने कई बार दयाल सिंह सरोही का इंटरव्यू किया है, बातचीत की है। जहां पर भी उनसे बातचीत की है, उन्होंने धरती पर बैठ के ही बातचीत की है। उन्होंने कहा कि मैं मंजी और कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से जो अपने आज़ाद प्रत्याशी है दयाल सिंह सरोही अपने वक्तव्य रख रहे हैं। तमाम दर्शकों से अपील करना चाहूँगा, अमर मंथन खबर और 7/11 न्यूज़ को अधिक से अधिक शेयर करें। ये भी बता देना चाहूँगा कि हल्का नीलखड़ी के अंदर तमाम जो गांव है, तमाम गाँव का दौरा कर चुके हैं दयाल सिंह सरोही। चाहे वो तरावड़ी हो, चाहे वो नीलखड़ी हो, चाहे वो निस्संग हो, चाहे वो निगदू हो, हर मंडल का दौरा कर चुके हैं और हर मंडल में जनता ने उनको पूरा आश्वासन दिया है। उन्हें जनता का ये भी कहना है कि दयाल सिंह सरोही बड़े अपना ज़्यादा शोबाजी नहीं करते, क्यों इसीलिए दयाल सिंह सरोही ने अभी तक अपना कोई चुनावी कार्यालय नहीं खोला। उन्हें कहा कि चुनावी कार्यालय खोलना मतलब अननेसेसरी खर्चा करना है, और क्योंकि हम तो फील्ड में रहते हैं और चारों मंडलों में हमको कार्यालय खोलने पड़ेंगे, जिससे कि जो हमारा जो मेहनत का पैसा है वह व्यर्थ जाएगा। हम उस पैसे को जनता के हक के लिए लड़ाएंगे। देखते रहे 7/11 न्यूज़ खबर। शुक्रिया। युवा साथियों और मातृशक्ति, किसान मजदूर और व्यापारी से जब हम काम करते हैं फील्ड में, तो हमें सभी तरह का अनुभव होता है। हमें एक दूसरे से सीखने को मिलता है। हम बड़ों से भी सीखते हैं, हम अपने से छोटों से भी सीखते हैं। और जीवन की यही कला है, यदि हमें सीखने की हमें लालसा होनी चाहिए, सीखने का मन होना चाहिए, तो हम अपने बुजुर्गों के पास बहुत सी खजाना होता है सिखाने के लिए, और पूरे जीवन की बहुत सी शिक्षाएं होती हैं। और इसी तरह से हम कई बार बहुत सी मौके ऐसे होते हैं, हम अपने से छोटे से भी सीखते हैं। आज राजनीति का दौर चल रहा है और वोट का दौर चल रहा है, तो बहुत लोग अपनी गलियों में और आपके बीच में आ जाते हैं और फिर बनने के बाद 5 साल तक यहाँ फटकते नहीं है। और यदि कभी बुलाना भी पड़ता है तो बड़ी मुश्किल से बुलाना पड़ता है। और यदि वो फटकते तो ये हम देख रहे हैं, ये आलटो पाल का, और जो फिर इस तरह नहीं होता। ये विडंबना है और बड़े शर्म की बात है कि आप 10-10 साल से सरकार है और 2-2 विधायक यहाँ पे बन के जा चुके हैं, और वो किस तरह से इन चौपालों का हाल है और किस तरह से ये देखने को मिलता है। तो ये कौन से विकास की बात हो रही है, कौन सी तरक्की की बात हो रही है? हाँ जी, हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल। वो चीज मैं देख रहा हूँ और वही बात मैं रख रहा हूँ कि अपने समाज में यदि किसी ने मकान बना लिया और लेंटर तक चला गया हो और वो लेंटर डलने में अधूरा पड़ा हो, तो अच्छा नहीं मानते। हमारे बुजुर्ग भी अच्छा नहीं मानते और कोई भी अच्छा नहीं मानता। और किसी का मकान रुक जाए तो वो बड़ा शर्मसार रहता है कि भाई ये बीच में रुक गया। तो ये विडंबना है। ये इसलिए हम हर गली में सुनते हैं, कोई माता मिल जाती है हम बुरा नहीं मानते, बेटा अब तो आप आगे, और बहुत आते हैं, पहले हमने वोट दिया, अभी 5 साल के बाद तक कोई नहीं आएगा। ये बात सच है।
कि इसमें इसमें झूठ कुछ भी नहीं है, क्योंकि 5 साल तक इन गलियों में कोई चमकता नहीं है। जब 5 साल विधायक बन जाते हैं, फिर मौका आता है, फिर 15 दिन 1 महीना पहले फिर इन गलियों में लाइन लग जाती है। लेकिन मैं पिछले 3 साल से 4 साल से 27 साल से इन गलियों में ही हूँ, और 3 साल से तो आपके पूरी ये जो आज भी हम आपका जब ये देख के हम इधर गलियों में निकल के आगे अभी आए जब गाँव की गलियों में, तो जब हम काम यदि हम करें मन से, सच्चे मन से काम करें, सच्चे मन से आपके बीच में रहें और यदि काम करें, तो फिर दोबारा वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़े। ऐसे ऐसे भी विधायक हैं देश में जो 10-10 बार बन चुके हैं, 7-7 बार बन चुके हैं, 11-11 बार बन चुके हैं। तो उसके पीछे कारण क्या है? कारण यही है कि उसने आपका विश्वास जीता और दिल में जगह बनाई। जब हम सही मन से सच्चे मन से काम करें, कुछ करके दिखाएं इलाके में, फिर हमें वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। और हम जब इस तरह का हाल कर दें हम गांव का 10-10 साल में, और बड़े शर्मसार करने वाले दूसरों को आए, हमारे जैसा भी कोई साथी आए उनको भी शर्म आए, तो ये यही हाल होता है फिर ये खोटे सिक्कों का। खोटे सिक्के फिर क्या करते हैं, कहीं कांग्रेस की टोपी पहन के आते हैं, कहीं किसी और पार्टी की टोपी पहन के आते हैं। भी अब तो ये सोचेंगे अब वो आदमी नहीं रहा है, अब तो कांग्रेस का हो गया। यहाँ कांग्रेस ने काम करने नहीं आना, यहाँ व्यक्ति ने काम करने आना है। कांग्रेस कौन है? कांग्रेस ने जिसको टिकट दे दिया वो व्यक्ति यहाँ पे काम करने के लिए आना है। वो उसके विचार अच्छे हैं तो उसी ने काम करना है, यदि उसके विचार अच्छे नहीं है तो काम नहीं हो सकता। फिर यही हाल होना है इन चौपालों का, इनका। तो मेरा आपसे अनुरोध है, एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं और सभी बिरादरियों में मेरी बैकग्राउंड कोई छुपी नहीं है। बेशक रिश्तेदारी अलग बात है, तो कई साथी मेरे ऐसे हैं जो मेरे को 30-30 साल से यहाँ सभी बिरादरी में है, तो वो मेरे को जानते हैं, मेरा काम भी जानते हैं, और मेरी खुली किताब है, आपकी से कुछ नहीं मेरा छुपा है। तो मैं एक मौका आपसे मांग रहा हूं। आपने धर्मपाल जी को भी मौका दिया, आपने कबीरपंथी को भी मौका दिया, आपने मामूराम गोंदर को भी मौका दिया, और उनका काम भी आपके बीच में है, कोई छुपा नहीं है किसी से। बहुत ज्यादा उसमें मैं क्या आपको बताऊं कि ये काम किसी इंसानियत के नहीं है कि हम जब अपने उनसे भाग जाएं जिम्मेदारी से, फिर कहते हैं हमें मुख्यमंत्री नहीं मानता, हमारी ये नहीं करता। आपका काम तो वोट देना है, अब बाकी का काम उसका है। चाहे वो कितनी ऊपर नीचे किसी की खुशामद करे, किसी से किसी प्रकार का भी कसम कस करे, लेकिन आपके आपके काम होने चाहिए। तो यही मैं इरादे के साथ आपके बीच में उतरा हूं, और लंबे समय से मैंने पार्टी में काम किया है, लेकिन पार्टी मेरे साथ हमेशा धोखा करती आई है। मैं इसलिए आप बुजुर्गों के आशीर्वाद लेने के लिए आप सबकी शरण में आया हूं, और पंच परमेश्वर जब की शरण में आया हूं मैं सभी गांव में कि मुझे न्याय मिलेगा। तो मुझे यही उम्मीद है, आपसे यही भरोसा है कि एक मौका मुझे दो। गन्ना किसान है निशान, और गन्ना मजदूर का बेटा हूं, और गन्ना किसान की शरण में हूं। एक मौका आप मुझे देंगे तो हम पूरा भरोसा और पूरी उम्मीद आपको दिलाते हैं। मेरे पूरे इरादे हैं कि यहाँ रोजगार को लेके अच्छे काम होंगे, डेवलपमेंट को लेके अच्छे काम होंगे, और ये छोटे छोटे काम है तो सरकार सबसे पहले तो ग्रांट ही इन चीजों की देती है। ये तो काम ही कुछ नहीं होने चाहिए। ये तो काम ऐसे है कि सबसे पहले गवर्नमेंट का बजट बनता है कि कौन से हल्के में कौन कौन सी चौपाल की ग्रांट देनी है। ये काम तो बड़े आसान है। तो मेरा आपसे यही उम्मीद है, यही भरोसा है कि मेरा लंबे समय से इस गांव से लगाव रहा है, तो आप मुझे इस गांव से जिताकर भेजोगे, इसी उम्मीद से मैं आया हूँ। धन्यवाद।